दोस्तों, मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी महीने के साथ इस्लामी साल का आगाज होता है। औरत को चाहिए कि वो इस महीने में ये गलती कभी ना करे। अगर औरत मुहर्रम के महीने में ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तो उसके घर में रिस्क, दौलत और बरकत नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत और रिस्क के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं, बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से उनके रिस्क से बरकत ख़त्म ना हो, उनके पास हमेशा वसी दौलत रहे। लेकिन उनमें से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि घर में मौजूद झाड़ू के इस्तेमाल की कुछ गलतियां उनके रिस्क को डुबो सकती हैं। यही झाड़ू आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। यही झाड़ू जिसे हम मामूली समझते हैं, हमें उसे मामूली नहीं समझना चाहिए। इसका रिस्क से बहुत बड़ा ताल्लुक है, खास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम इस्लामी साल का इब्तिदा है। और अगर औरत घर में झाड़ू लगाते वक्त ये गलती करना नहीं छोड़ेगी तो वो अपने घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो घर हर वक्त साफ सुथरा रहता है वहाँ रिस्क की कभी भी कमी नहीं आती और उस घर से बरकत कभी भी ख़त्म नहीं होती। याद रखें, बावजू रहने से रिस्क और दौलत दोनों में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं उस घर में रिस्क की कभी भी कमी नहीं आती। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग अपने घर की सफाई नहीं रखते, झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते 10 दिन बाद अपने घर की सफाई करते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकतों से महरूम हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के हवाले से औरत की ऐसी गलतियां बताएंगे जो माह मुहर्रम में कभी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो उनकी ये आदत होती है कि वो झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनती हैं, कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या घर में ऊंची आवाज़ से गाने सुनते हुए झाड़ू लगाती हैं। याद रहे, ये एक ऐसी गलती है जो घर से बरकत को ख़त्म कर देती है। इस गलती को कभी नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। क्योंकि यह महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है, इस्लामी साल का पहला महीना है और हर शख्स को चाहिए कि वो इस्लामी साल के शुरुआत ऐसे कामों से करे जो पूरा साल उसके लिए बाइसे बरकत हो और ऐसे कामों को तर्क कर दे जिससे घर में बेबरकती और परेशानी आती है। ख़वातीन को चाहिए कि जब इस महीने में झाड़ू लगाएं तो या हफीज़ू या सलामू का विर्द करे। ये विर्द करने से इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी और परेशानियों का खात्मा होगा। इसी तरह एक और गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन झाड़ू नंगे सर या नंगे पाँव लगाती हैं। अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं तो औरतें इस गलती को कभी ना करें। अगर ख़वातीन ये हरकतें नहीं छोड़ेंगी तो उनके घर में परेशानी आ सकती हैं। दोस्तों, इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होना होता है, इसलिए इस महीने में ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो ख़वातीन अपने बालों को कूड़े में फेंकती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। अपने बालों को कभी कूड़े में मत फेंकें, बल्कि उनको अलग करके एक तरफ संभाल लें और किसी महफूज जगह पर दफन कर दें। जो ख़वातीन प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या वो झाड़ू जो पानी लगने से खराब नहीं होता, उन्हें चाहिए कि वो झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद उसे धोकर रखें। इसी तरह अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे फौरन तब्दील कर लें और कभी भी झाड़ू को किचन या बेडरूम में ना रखें। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो घर में बेबरकती को खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सहन या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां से ये नजर ना आए। तो इसी तरह और भी बहुत सी गलतियां हैं जो ख़वातीन अक्सर करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रम में ये गलतियां कभी ना करें और इस महीने के अलावा भी इन गलतियों से इज्तनाब करें। इन गलतियों को छोड़कर देखें, आपके घर से बेबरकती दूर हो जाएगी। झाड़ू के अलावा भी बहुत सी गलतियां ऐसी हैं जिनका तज़किरा यहाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ही ऐसे हैं कि अगर मुहर्रम में इन कामों को किया जाए तो परेशानी आएगी और इन कामों की वजह से घर से बरकत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें, नंगे सर किचन में खाना बनाने से घर में बेबरकती आती है। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो जब भी किचन में खाना बनाए तो अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढक लें।
इसी तरह नंगे सर किचन में बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए यही हुक्म है कि उसका एक बाल भी किसी गैर महरम की नज़र में ना आए। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो घर की सफाई करने के बाद कूड़ा करकट वगैरह घर में छोड़ देती हैं, यानी झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा होता है उसे भी इकट्ठा करके घर में ही रख लिया जाता है, उसे सही तरीके से बाहर नहीं फेंका जाता। इस वजह से भी घर में बेबरकती और परेशानी आती है। इसके अलावा दोस्तों, घरों से मकड़ी के जाले साफ ना करना यह भी बहुत बड़ी बेबरकती का सबब बनता है, क्योंकि मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और इनको यूं ही छोड़ देना और साफ ना करना घर में गुर्बत का सबब बनता है। दोस्तों, नाखून को दांतों से काटना भी बेबरकती है, क्योंकि इस हवाले से कहा जाता है कि यह काम भी घर में बेबरकती और परेशानियां लाता है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाना भी ठीक नहीं। याद रहे, टूटे हुए बर्तन में खाना खाना ये भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाए या जिन बर्तनों में दरारें पड़ जाएं, उनको एक साइड पर कर देना चाहिए। इसी तरह एक काम ये भी लोग करते हैं कि वो रात को पीने का पानी खुला छोड़ देते हैं, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढके सो जाना। याद रहे, रात को खाने पीने के बर्तन को ढकने की हदीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा ना करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन कामों से मुहर्रम के महीने में भी इज्तनाब किया जाए और मुहर्रम के अलावा भी ये काम नहीं करने चाहिए। आखिर में एक बड़ी गलती ये है दोस्तों, जो घर में बड़ी बेबरकती का बाइस बनती है, और वो ये कि फजर की नमाज के बाद सो जाना। ये काम भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नज़ूल का वक्त होता है और उसी वक्त में इंसान का रिस्क तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो अक्सर लोग फजर की नमाज ही कज़ा कर देते हैं और अगर पढ़ी भी जाए तो उसके बाद फौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि गुर्बत से छुटकारा मिल जाए तो आज ही से इन कामों को छोड़ दें जिनके बारे में अभी आपको बताया गया है। और बेशक दोस्तों, दीन इस्लाम पर अमल करके ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें, ना सिर्फ खुद बल्कि घर की खवातीन 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें और यही रूटीन अपने बच्चों की भी बनाएं। इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी। आज हमारे दीन से दूरी की वजह से हमारे घरों से बरकत और रिस्क की बरकत ख़त्म हो चुकी है। घरों में परेशानियां हैं। इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी की इस रूटीन को अपना लें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको वक्त पर मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।